रमज़ानुल मुबारक की कोताहियों में से कोताही जो हमारे मुआशरे में और ख़ास तौर से ख़वातीन में जो पाई जाती है, सहर और इफ़्तार के वक्त तहज्जुद और दुआ के अमल से गफलत। लॉकडाउन की बरकतों में से एक बरकत ये भी है कि होटल बाजी और हलीम की चक्कर, समोसों की फ़िक्र ख़त्म हो गई। वरना होता यह था, मुस्लिम मुआशरे में बेदीनी और दीन बेजारी की वजह से रमज़ानुल मुबारक के 2 महीने पहले ही से मुसलसल रमज़ान की याद दहानी के बोर्ड लटकते हुए नज़र आते। कपड़ों के शोरूम, होटल, हलीम की भट्टियाँ, सब जगह पर तशहीर लगी रहती कि हलीम वाला, इडली डोसा वाला, हर बंडी वाला, हर होटल वाला, कपड़ों की मार्केटिंग करने वाला, कार्ड छपवाने वाले, हर तरह के अपने अपनी बिज़नेस की मार्केटिंग और तशहीर में लगे रहते हैं। ऐलान और एडवर्टाइज दिया जाता है, सारे जहां में धूम हमारी हलीम की है, फ़लाँ शोरूम रमज़ान की धूम, रमज़ान में डिस्काउंट के साथ फ़लाँ शोरूम आपका इस्तकबाल करता है, नए कपड़े, नया शोरूम, अजीब अजीब तरह के ऐलानात। यहाँ तक कि खाने और हलीम इतने मशहूर हो गए रमज़ान के साथ, बाज़ बिरादरान वतन गैर मुस्लिम यहाँ तक पूछने लगे कि अन्ना तुम्हारा हलीम पंडुगा कब आएगा। यानी तुम्हारी ईद ये रोज़े की ईद और भूखे रहने तरावी की ईद नहीं है, हलीम की ईद है तुम्हारी। रोज़े जिस तरह फ़र्ज़ अल्लाह ने किए हैं, रोज़ों में, इफ्तारी में, सहरी में हलीम और दीगर गैर ज़रूरी लवाजिमात को हमने अपने ऊपर फ़र्ज़ कर लिए हैं। बहुत से लोग चटपटे खाने की आदी, सिर्फ़ इन्हीं बाज़ारी खानों और चटपटे खानों की वजह से सेहत बर्बाद कर लेते हैं। ख़वातीन गैर रमज़ान में इतना वक्त पकाने में नहीं लगाती हैं जितना रमज़ान में वक्त देती हैं। नई नई डिश पकाने की फ़िक्र, अगर बनाना ना आता हो तो इंटरनेट में सर्च करके नया पकवान तलाश करके, अड़ोस पड़ोस से मालूम करके, घर के मर्दों को लजीज़ ग़िज़ाएँ खिलाने की फ़िक्र, मर्दों का घर में बैठे बैठे नए नए डिश पकवाने का, नई नई ग़िज़ाएँ बनाने का मुतालबा। इन हरकतों ने हमारे रोज़ों के फ़वाइद, तरावी की लज्जत, खुदा के हुजूर सर बसजूद होने की, नीम शब में सर्द आहें भरने की, हर तरह की इबादतों की लज्जत से महरूम कर दिया है। जो मज़े, जो राहतें इफ़्तार और सहरी में हासिल होने चाहिए थीं, वो सब अकारत हो गई। देखें, इफ़्तार के मौके पर अक्सर घरों में असर के बाद या असर से थोड़ी देर पहले चूल्हा जलाया जाता है इफ़्तारी की तैयारी के लिए, और ये सिलसिला मगरिब की अज़ान तक जारी रहता है। ख़वातीन बेचारियाँ दिन भर रोज़े से रहीं और शाम के वक्त जब थक जाती हैं, उस वक्त उन्हें काम का बोझ डाला जाता है, जिसकी वजह से बहुत सी औरतें इफ़्तार के वक्त दुआ कबूल होना हदीस में साबित है, दुआ करने से महरूम रहती हैं। कबूलियत के वक्त ज़्यादातर कौन से हैं? इफ़्तार के वक्त और तहज्जुद का मौका। तहज्जुद के वक्त भी सहरी की तैयारी में मशगूल हैं, पकाने में लगे हैं। 2 रकात तहज्जुद, 4 रकात तहज्जुद नसीब नहीं है, 1.5 घंटा पकाना नसीब है, 4 रकात तहज्जुद नसीब नहीं है, 2 मिनट की दुआ नसीब नहीं है। इफ़्तार में 1.5 घंटा पकाना नसीब है, सहरी में 1.5 घंटा पकाना नसीब है, 4 रकात इधर तहज्जुद नसीब नहीं है, 2 मिनट की दुआ नसीब नहीं है। इफ़्तार का पूरा वक्त पकाने में मसरूफ़। बाज़ मरतबा चूल्हे के पास खड़ी खड़ी इफ़्तार कर लेती हैं, 2 लुक़मों के खातिर, 2 घूंट के खातिर पूरा महीना दुआ की कबूलियत के मौके पर औरतें दुआ से महरूम, अल्लाह से मांगने से महरूम। किस कदर हाजतें अटकी हुई हैं, घर की किस कदर ज़रूरतें अटकी हुई हैं, किस कदर हालात परेशान कुन हैं, लेकिन मांगने का मौका नहीं मिल रहा है। होना तो ये चाहिए था, असर से पहले नहीं बल्कि ज़ोहर के बाद पकाना शुरू करके असर से पहले चूल्हा बंद कर दिया जाता, असर के बाद से तिलावत शुरू रहती, दुआओं में मशगूल हो जाते, 15 मिनट कम अज़ कम अल्लाह के सामने मांगने का मौका रहता, औलाद की खातिर, शोहर की खातिर, अपनी नस्लों की खातिर, पूरे आलम की खातिर दुआएं करते। पूरे रमज़ान में
एक इफ्तार के मौके पर भी अल्लाह के सामने रो के मांगने का मौका नसीब नहीं हुआ, न तहज्जुद में नसीब हुआ, न इफ्तार में नसीब हुआ। सब कुछ लेने का मौका है, दुआएं कबूल होने का वादा है, फिर भी अपनी हरकत और अपनी इस गफलत की वजह से महरूमी नसीब हो जाती है, महरूमी मुक़द्दर हो जाती है। आखिर मांगेंगे कब मांगा जाएगा अल्लाह से। इसलिए घर की ख़वातीन को मशवरा है ज़ोहर के बाद खाना बनाना शुरू कर दिया जाए, इफ़्तार का इंतज़ाम असर से पहले सब निमटा कर फ़ारिग़ हो जाएं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का अमल है, ख़वातीन के लिए बेहतरीन नमूना है। इफ़्तार तक तिलावत व दुआ में लगी रहती थीं, इफ़्तार के खाने के लिए क्या है उसका भी ख्याल नहीं रहता था। रोज़ा तो वो कबूल है जो तहज्जुद के वक्त, सहर के वक्त शुरू होता हो तो उसकी इब्तिदा भी रब से लौ लगाने से शुरू हुई हो और उसकी इंतहा इफ़्तार के वक्त भी रब से लौ लगाने पे ख़त्म हो रही हो। ये बेहतर रोज़ा होता है। इब्तिदा भी किचन से शुरू हो रही है, इंतहा भी किचन पे हो रही है। इस रोज़े में क्या अल्लाह तबारक व ताला वो बरकतें, वो रूहानियत, वो नूरानियत रखेंगे। इस वास्ते ख़वातीन इस तरफ ध्यान दें कि तहज्जुद ना छूटे। माशाअल्लाह आपकी खिदमतें, आपकी मेहनत, घर का काम काज, घर का बोझ, रोज़ा रहकर भी सब कुछ खिदमत में लगे रहना दुगने सवाब का बाइस है। इसके साथ साथ मज़ीद दरख्वास्त ये है कि अपनी तहज्जुद से महरूम न रहें और अल्लाह से दुआ और मांगने से महरूम न रहें। इसकी कोशिश करें कि तहज्जुद नसीब हो, अल्लाह से मांगा जाए, इफ़्तार के वक्त 10-15 मिनट की दुआ नसीब हो, फिर देखें रोज़े में कैसी लज्जत होती है और अपनी आँखों से दुआओं का कबूल होना कैसे देखा जाता है।